नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग एक ऐसी कंपनी को जिसका अभी रिसेंट आईपीओ आया था। और कंपनी का नाम आपको बताते चलूँ, आइनॉक्स इंडिया है। तो आइनॉक्स इंडिया कवर करने वाले हैं और इसमें देखिए मुझे एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है। इस समय देखिए जो भी आईपीओ आ रहे हैं, एक तरह से तो लॉटरी हो गई है। इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो सबको नहीं मिल पाता, लेकिन जिसको मिल रहा है वो कुछ आईपीओ में कुछ क्या ज़्यादातर आईपीओ में अच्छे पैसे बना रहा है। हाँ, अभी पिछले अगर हम बात करें जो 5-6 आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल लिस्टिंग हुई है, लेकिन बाकी सब में एक ज़बरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और रिटर्न्स के पीछे कंपनियाँ जो हैं, ये जो आईपीओ की कंपनियाँ वो काफ़ी अच्छी कंपनी हैं। तो इस समय जो आईपीओ सीज़न में कंपनीज़ आ रही हैं वो एक से बढ़कर एक कंपनीज़ आ रही हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट होगा, ये जो भी कंपनियाँ लिस्ट हो रही हैं आप इसका लिस्ट बनाते चलिए, वॉच लिस्ट में ऐड करते चलिए और इनके जो रिज़ल्ट आएंगे इसको फॉलो करिए। कंपनी क्या कर रही है, कैपेसिटी ऐड कर रही है, कौन सी कंपनी किस सेक्टर में और बढ़ रही है, ग्रोथ कितना रह रहा है, इन सबको अगर लिस्ट बना के ट्रैक करेंगे तो फिर इन्हीं सब में से एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर बहुत सारी ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। तो उनमें से ही मैंने एक यहाँ पे चुना है आइनॉक्स इंडिया को। तो आइनॉक्स इंडिया मुझे एक पोटेंशियल मल्टी बैगर आगे चल के दिखता है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 8,000 करोड़ के ऊपर है, यानी एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, बहुत छोटी नहीं है यहाँ पे। तो लोग सोचते हैं कि छोटी कंपनियाँ ले लेते हैं तो आप मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलते हैं, तो वो भी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मिड कैप जैसी कंपनी 8,000 करोड़ की कंपनी है तो इसमें रिटर्न्स नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर ये 8,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है, यहाँ पे 24,000 करोड़ का मार्केट कैप आगे चल के होता है कभी, तो ये 3 गुना हो गया। तो रिटर्न्स तो बनते हैं, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए। लार्ज कैप में भी बनते हैं, लेकिन हाँ वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अब कोई कहे कि आईटीसी में मुझे डबल भी करना है तो उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आइनॉक्स इंडिया में ऐसा क्या खास है? चार्ट पे अगर देखें तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पे देखिए 660 रुपये का यहाँ पे आईपीओ प्राइस बैंड था। और कंपनी की लिस्टिंग किधर हुई, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्टिंग जो है 900 के ऊपर निकल गया था, लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला जिस दिन लिस्ट हुआ, ये देख सकते हैं। फिर नीचे से रिकवरी आई और ऊपर 980 तक गया ये, और उसके बाद फिर से गिरावट आई है। तो यहाँ पे जो ये बीच में 880 तक आया था, तो यहाँ पे लोगों ने फिर ख़रीदारी की इसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब फिर से नीचे आ रहा है। तो देखिए ये 2 दिन 3 दिन के चार्ट से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है यहाँ पे कि कहाँ बाई करना है। तो इसको या तो आप वॉच लिस्ट में ऐड करके, यार वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं तो एक आगे जो चार्ट पैटर्न बनता है उसको आप कवर कर सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंपनी के Q3 के आएंगे, उसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। Q2 के भी नंबर कंपनी हो सकता है कुछ दिनों बाद डिक्लेयर करे, अभी लिस्टिंग हुई है इसलिए। तो आइनॉक्स इंडिया में ये तो चार्ट रहा, चार्ट से कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ यहाँ सीधे। तो देखिए आइनॉक्स ग्रुप तो ऑलरेडी इसकी काफ़ी लिस्टेड कंपनी आपको दिख जाएंगी, तो उनमें से ही एक ये कंपनी है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेगमेंट में काम करती है। तो सबसे पहले कंपनी करती क्या है, तो 1976 में ये कंपनी बनी हुई है और यहाँ पे डिज़ाइनिंग करती है, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, क्रायोजेनिक कंडीशंस। तो क्रायोजेनिक दोस्तों वो होता है जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर पे ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्रायोजेनिक कंडीशंस का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका डिज़ाइनिंग हो, वो ये कंपनी करती है। और आइनॉक्स इंडिया जो है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट को सप्लाई करती है, जैसे ज़्यादातर जो है उनके टैंक्स होते हैं। और ये देखिए जो अगर अगर आपको लिक्विड रखना हो, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में कोई लिक्विड है, इसको अगर रखना हो इस टेम्परेचर पे, तो उसके लिए एक अलग से पूरा सिस्टम है, आप किसी नॉर्मल टैंक में नहीं रख सकते। तो अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग गैसेस की, इंडस्ट्रियल जो गैसेस होती हैं उसको इस फॉर्म में रखने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपनी बनाती है उसको। और यहाँ पे इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑपरेटिंग क्रायोजेनिक कंडीशन को बनाने के लिए कंपनी यहाँ पे काम करती है, प्रोडक्ट्स इनके इसी के लिए बनते हैं। अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल जो गैस का डिवीज़न है, 71% रेवेन्यू कंपनी का यहाँ से आता है। और यहाँ पे इस डिवीज़न में क्या होता है, डिज़ाइनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये जो टैंक्स होते हैं ना, क्रायोजेनिक टैंक्स, इसको ये इंस्टॉल करते हैं। किसके लिए? स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन देखे होंगे आप इधर से उधर, रोड पे आपको दिख जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, तो ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इधर से उधर मूव करने के लिए भी ये कंपनी इसमें काम करती है। वैसे 71% का रेवेन्यू जो गैस सेगमेंट है इधर से आता है।
एलएनजी, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो सेगमेंट है वो यहाँ पे 25% है लगभग। इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें हैं लेकिन एलएनजी का यहाँ पे सिस्टम, गैस की जगह यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस है यहाँ पे। अब बात करते हैं एक बहुत छोटा सेगमेंट है, वो है क्रायो साइंटिफिक सेगमेंट। यहाँ पे 4% ही रेवेन्यू आते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे टर्न की सोल्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं रिसर्च वाला सेगमेंट है ये, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशन। तो ये एक रिसर्च का सेगमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंपनी के प्लान्स कहाँ पे हैं, तो 3 है प्लान्स कंपनी के। कलोल गुजरात में है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में ये आता है आपका कलोल का सेकंड का, और सेकंड मैंने बताया, और थर्ड जो है ये सिलवासा दादर एंड नागर हवेली में है ये। और जो कंपनी का टोटल क्रायोजेनिक का कैपेसिटी है वो है 3100 इक्विवेलेंट टैंक यूनिट, और जो डिस्पोजल सिलेंडर होते हैं वो 24 लाख सिलेंडर्स। ये कैपेसिटी है कंपनी की, 3100 टैंक और 24 लाख सिलेंडर्स। तो कंपनी जो ऐसी है पहली इंडिया में कि जो ट्रेलर माउंटेन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक बनाया जिसने, और जो कि इसरो के यहाँ पे पार्टनरशिप के से यहाँ पे कंपनी ने बनाया है। तो इसरो भी कंपनी के साथ काम करती है। और यहाँ पे एक कंपनी ने एक चीज़ और बनाई है, 238 किलो लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक जो है साउथ कोरिया के एक हाइड्रोजन प्लांट के लिए बनाया है। तो इंडिया नहीं, बाहर की देशों के लिए भी, और काफ़ी एडवांस इकोनॉमी साउथ कोरिया जैसे देशों के में भी यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के कहाँ से पैसे आते हैं रेवेन्यू, तो एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो 46% के आसपास कंपनी का जो पैसा आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। ये अच्छी बात है कि बाहर के मार्केट्स में कंपनी पकड़ बनाए है। तो इंडिया मार्केट में तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इमेंस है, बहुत है, बाहर भी कंपनी अच्छा कर रही है। यूएसए 16% है, नॉर्वे जैसा छोटा देश जो है 3.5% कंपनी को एक्सपोर्ट रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। सऊदी अरब, जापान और अदर्स यहाँ पे 21% है। तो एक बहुत ही मेरे ख्याल से बिजनेस मॉडल मुझे बहुत सही लगा कि 1255 डोमेस्टिक और 254 इंटरनेशनल कस्टमर हैं इनके 3 बिजनेस सेगमेंट में यहाँ पे, जिनको कंपनी ने कैटर किया पिछले 3 सालों में। तो काफ़ी बड़ा बेस भी है। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल गैस हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, यहाँ से आपने देखा कि लगभग 98 आप कह सकते हैं 96% यहाँ पे रेवेन्यू आता है कंपनी का। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, एनर्जी, स्टील, ये सब तो सेगमेंट हो गए। तो बेसिकली ये जो पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें भी कंपनी यहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स देती है। क्लाइंटेल की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट देख लीजिए, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे इसरो तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। हुंडई हो गई जो कि साउथ कोरिया की है। इसके अलावा कैरेबियन एलएनजी नाम से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये यूएस के आसपास की कंपनी होगी। तो ये सब कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की, तो ऑर्डर बुक जो है 1036 करोड़ के आसपास अभी स्टैंड कर रही है। और यहाँ पे 53% आर फॉर द इंडस्ट्रियल गैस और 25% है यहाँ पे एलएनजी, 22% जो है यहाँ पे क्रायो साइंटिफिक डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, ये 4% था उधर, यहाँ पे 22% है ऑर्डर बुक में। पेरेंट कंपनी जो है तो सबको मालूम है कि आइनॉक्स ग्रुप, आपने देखा होगा आइनॉक्स कंपनी थी जो कि यहाँ पे पीवीआर के साथ मर्ज हो गई, ये भी कंपनी है। और आप देखे होंगे जीएफएल कंपनी है, गुजरात फ्लोरोकेम कंपनी है। तो सब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसी कंपनी है, आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेम। इसके अलावा और बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आइनॉक्स विंड करके कंपनी थी जो कि लिस्ट हुई थी। और आइनॉक्स विंड के अलावा आइनॉक्स रिन्यूएबल कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनीज है आइनॉक्स ग्रुप की, जिसमें एक और नया नाम ऐड हो गया आइनॉक्स इंडिया का। और आईपीओ के से इन्होंने 1460 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इज़ अ पार्ट ऑफ आइनॉक्स ग्रुप एंड इट डज़ नॉट ओन द नेम ऑफ आइनॉक्स बट परमिटेड जो है लाइसेंस जो है प्रमोटर ऑन एनुअल रॉयल्टी पेमेंट देते हैं, तो उसके थ्रू आइनॉक्स यूज़ कर सकते हैं नेम। तो ये चीज़ है यहाँ पे कंपनी के बारे में पूरा डिटेल। कंपनी की वेबसाइट पे एक बार विजिट करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं जो कि अपने काम आएगा। मार्केट कैप जैसा मैंने बताया 8000 करोड़ के ऊपर, तो 3134 करोड़ का मार्केट कैप है अभी। और यहाँ पे जो रिटर्न रेशियोज मुझे बहुत शानदार लगे, 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का, बहुत शानदार फिगर है ये। इसके अलावा स्टॉक का पी देखिए, अच्छी कंपनियां आ तो रही हैं मार्केट में आईपीओ से, लेकिन महंगी आ रही हैं। तो 54 का पी है, तो ये 54 का पी अगर देखेंगे तो महंगा लगेगा, लेकिन वही चीज़ है कि अच्छी कंपनियां महंगी होंगी, ग्रोथ अगर फैक्टर इन करेंगे तो फिर
पी तो महंगा जाएगा ही, ऊपर जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रॉफिट का वेरिएशन पिछले 3 सालों में 24% रहा है। आगे भी अच्छा कर सकती है कंपनी। काफ़ी एसेट्स 1156 करोड़ के, मार्केट कैप में अगर देखें तो 7.5 गुना के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मार्जिन कितना, 21% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का। सारे फिगर काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ 2019 से। तो सेल्स का देखिएगा फिगर 650 करोड़, 650 करोड़ 2020 में। उसके बाद 2021 में ये कम हो गया, कोविड वाला ईयर था ये दोनों, और 594 करोड़ हो गया इधर। लेकिन उसके बाद से जो इसने जंप मारी 783, उसके बाद 966। तो अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024 यहाँ पे ख़त्म होगा, इसमें मेरे ख्याल से ये कंपनी जो है और भी इनका जो फिगर है वो आराम से 4 डिजिट में जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट जो है 193 करोड़ हुआ करता था कोविड के पहले, उसका 97 करोड़, फिर 96 करोड़, फिर 130, 153। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ग्रोथ है। अगर आप बात करते हैं 193 करोड़ की, तो इसमें देख सकते हैं कि अदर इनकम का भी थोड़ा सा हिस्सा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा था। तो उससे कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पिछले 4 सालों में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। इसके अलावा शेयर का इक्विटी बेस काफ़ी छोटा है, मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी के बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 करोड़ ही शेयर्स हैं कंपनी के टोटल। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर शेयर प्राइस की बात करते हैं, ग्रोथ आती है उसमें, तो यहाँ पे बेस साइज़ कम होने की वजह से इसमें और भी तेज़ी से ग्रोथ आ सकती है। और ये रहा कंपनी का प्रोमोटर 75% है, एफआईआई 4% है, डीआई 8.5% 7.5% और यहाँ पे पब्लिक जो है 13.5% है। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी ये कंपनी और मैं इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करूँगा आगे चल के इसको ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा मैं कह रहा था वेबसाइट पे जाने के लिए, तो वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लेते हैं। मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेगमेंट में जाके प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर हम जाएँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनका प्लांट है। और इसके अलावा ये जो सेगमेंट्स है इंडस्ट्रियल गैस का, ये सब देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है इंजीनियर्ड, ये जो भी आप टैंक देख रहे हैं दोस्तों, ये आइनॉक्स इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है। ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े टैंक्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन टैंक्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लिक्विड कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में जो गैसेस होते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इनके। एलएनजी सिस्टम में भी ये देख सकते हैं कि जो कार्गो से आती है डिलीवरी के लिए, वो ये भी इस पे आप देख सकते हैं कि आइनॉक्स इंडिया का बनाया हुआ ही है। रेल लोकोमोटिव में भी। तो बेसिकली जो टैंक है वेरियस टाइप के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्रायो साइंटिफिक में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सैटेलाइट एंड लॉन्च फैसिलिटीज़, तो ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह का और वीडियोस देखने के लिए। तो आइनॉक्स सीवीए कंपनी की वेबसाइट पे यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट होगा, ब्रांडिंग होगी, और कंपनी वैसे काफ़ी मुझे शानदार लगी। एक बस वही थोड़ा नेगेटिव लगा, 54 का पी है, लेकिन फिर अच्छी सारी कंपनियाँ महंगी ही आ रही हैं, तो सस्ते में लेना होगा इसे। तो इस पर यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको ट्रैक करना होगा। नीचे आए तो पैनिक नहीं करना है, बाई करना है इस कंपनी को।